आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत ही बुनियादी और बहुत अहम है कि आखिर ये बुराई, ये शर आता कहाँ से है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि कुरान की नज़र से इसका जवाब तलाश करें। तो सबसे पहले अपने पहले हिस्से में हम ये समझते हैं कि आखिर ये शैतान है कौन। क्या ये कोई एक शख्स है या कुछ और? देखिए, सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शैतान कोई प्रॉपर नाउन या नाम नहीं है। ये एक सिफत है, एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसी खासियत जो किसी में भी हो सकती है। ये शब्द किसी भी ऐसे प्राणी के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो इंसान हो या जिन, जो सरकश हो, विद्रोही हो और अहंकारी हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। आमतौर पर जो किस्से कहानियां हम सुनते हैं उनमें बताया जाता है कि इब्लीस एक फरिश्ता था, लेकिन कुरान इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि इब्लीस फरिश्ता नहीं बल्कि एक जिन था। मतलब आग से बनी एक मखलूक जिसे हमारी ही तरह, इंसान की तरह सही और गलत चुनने की आज़ादी दी गई थी। और इसी आज़ादी की वजह से अब हम अपने अगले हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हम एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद अहम फर्क को समझेंगे। ये देखिए, आदम और इब्लीस दोनों से एक काम हुआ जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आदम की प्रेरणा क्या थी? जन्नत में हमेशा रहने की ख्वाहिश। लेकिन इब्लीस की प्रेरणा? तकब्बुर, अहंकार। उसने कहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। और जब दोनों को टोका गया तो आदम ने फौरन अपनी गलती मानी, तौबा की। वहीं इब्लीस, वो अपनी बात पर अड़ गया और उल्टा उसने अल्लाह को चैलेंज कर दिया। यही है नाफरमानी और सरकशी का फर्क। और यही बात इस पूरी बहस का, इस पूरी गुफ्तगू का मरकज है। देखिए, सरकशी या विद्रोह का मतलब सिर्फ गलती करना नहीं है। इसका असली मतलब है कि जब आपकी गलती आपको बताई जाए तो आप उसे मानने के बजाय उस पर अड़ जाएं, ढिठाई दिखाएं। तो अब हम उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। अगर शैतान बाहर से आकर हमारे अंदर बुराई नहीं डालता, तो फिर ये बुराई पैदा कहां से होती है? इसकी जड़ क्या है? इसका जवाब देखिए, बहुत गहरा है। सबसे पहले एक प्राणी को, चाहे वो इंसान हो या जिन, उसे चुनने की आज़ादी का तोहफा मिलता है। फिर उसके अंदर कोई ख्याल, कोई जज्बा पैदा होता है, गुस्सा, हवस, तकब्बुर, कुछ भी। अब आता है फैसले का लम्हा। वो प्राणी अपनी मर्जी का इस्तेमाल करके उस जज्बे पर अमल करने का फैसला करता है, जानते हुए कि ये गलत है। और बुराई का ये काम करने के फैसले के बाद बाहर मौजूद दूसरे शैतान सिफत वाले लोग या जिन उसे उकसाते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं। तो शैतान बुराई पैदा नहीं करता, वो सिर्फ उसे हवा देता है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, बुराई का असली सोर्स, उसका असल मंबा शैतान नहीं है। बुराई का सोर्स है हमें मिली हुई आज़ाद मर्जी का गलत इस्तेमाल। अल्लाह ने बुराई को नहीं बनाया, उसने इख्तियार बनाया, यानी चुनने की सलाहियत। और जब इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल होता है तो बुराई वजूद में आती है। और यहाँ एक और दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, दो तरह की अखलाकियात या नैतिकता होती हैं। एक है फितरी, यानी जो हमारे अंदर कुदरती तौर पर मौजूद है, जैसे सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, जुल्म गलत है। ये दुनिया में हर जगह एक जैसा है। और दूसरी है सामाजी नैतिकता, यानी वो जो समाज और कल्चर बनाते हैं, जो वक्त के साथ बदल भी सकती हैं। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये सब क्यों है? इस पूरी कहानी का मकसद क्या है? मकसद है आजमाइश, इम्तिहान। सोचिए, अगर गलत करने का ऑप्शन ही ना हो तो सही करने में क्या कमाल है? अगर बुराई का वजूद ही ना हो तो अच्छाई चुनने की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो ये जो चुनने की आज़ादी है, यही असल में हमारा इम्तिहान है। तो पूरी तस्वीर अब साफ हो जाती है। ये मामला खुदा और शैतान के बीच किसी जंग का नहीं है। ये बनाने वाले और उसकी बनाई हुई मखलूक के बीच का एक रिश्ता है। बनाने वाला सिर्फ एक है, अल्लाह। बाकी सब इंसान, जिन, फरिश्ते उसकी मखलूक हैं। और कुछ मखलूक को ये आज़ादी दी गई है कि वो चुने। और जो भी इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करके सरकश हो जाता है, बागी हो जाता है, उसे ही शैतान कहा जाता है। तो आखिर में ये इतना बड़ा फलसफियाना सवाल आकर एक बहुत ही ज़ाती, एक बहुत ही पर्सनल चॉइस पर ख़त्म होता है। हर लम्हा हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक वो जो रहनुमाई की तरफ जाता है, और दूसरा वो जो सरकशी और बगावत की तरफ जाता है। और चुनाव हमें करना है।